में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। इनके जैसी कौम न इनसे पहले आई और न ही इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जैसी किसी कौम को पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे जो कौम आद के बाद आबाद हुई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को हलाको बर्बाद कर दिया। इस कौम का नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम मार से वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल से ही थी और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाने लगा। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर को ही रखा जो कि शहर हिजाज से बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसे आज हम मदाइन साले के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, उस वक्त की सबसे सुपर पावर कौम आद सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह ख़ास करम था कि यह कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी न लगती थी और न ही इनके लोग बूढ़े होते और न ही इनके हाथ पांव कमज़ोर होते। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी नज़र तक भी कमज़ोर न होती थी। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की एक नुमाया खूबी ये भी थी कि अगर कौम समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हम बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हामला हो जाती। यही वो खूबी थी जिसकी वजह से ये कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से उभरी और जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार कौम जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकत और बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कौम ने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने निशान इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने खूबसूरत महल्लात बनाया करते थे और उसी के अंदर ज़िंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब्ज बागात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली ज़मीन पर हर किस्म के फल। इस कौम के आलीशान महल्लात इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इनके आलीशान महल्लात को देखने के लिए आया करते थे। प्यारे दोस्तों, कौम समूद अपने आलीशान महल्लात और सरसब्ज़ो शादाब बागात और खूबसूरत मुर्गज़ारों और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम गरूर और तकब्बुर में आ गई और सरकशी के नशे में धुत होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे। और ये बात भी भुला बैठे कि कुछ अरसा पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया था और उस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की ताकतवर और बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए उनसे मुआवजा तलब कर लिया। उस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया वो अपने साथ कोई ना कोई मुआवजा लेकर आया। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हो
तो हमको मोर्चा दिखाओ। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम के सरदारों से पूछा कि आप लोग कौन सा मोर्चा चाहते हो। तो उस वक्त उस कौम के सरदार कहने लगे, ये जो सामने चट्टान है, इसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकल कर आए जो गाबन हो और आते ही बच्चे को जन्म दे दे, और वो हम सब के लिए दूध दे, और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊँटनी हो, और इसके साथ साथ वो ऊँटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप ना हो। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की, तो उनके देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक खूबसूरत हामला ऊँटनी निकल कर आई, और आते ही उस ऊँटनी ने एक हसीनो जमील बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त उस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे, और उस ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भर कर दूध पी लिया। इसके बावजूद भी दूध वाफर मिकदार में मौजूद था। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये अजीम शान मोर्जा देखकर वो तमाम कौम और उसके सरदार लाजवाब हो गए, और उस बदबख्त कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, ये तो सरासर जादू है। इस तरह उस कौम के बदबख्त सरदारों ने और उस कौम ने ये मोर्जा देखने के बावजूद भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, और उसी तरह अपने कुफ्र और शिरक पर अड़े रहे। चुनाचे उस कौम के कुछ लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोर्जा है। अब तुम इस ऊँटनी को अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन में छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ न पहुँचाना, वरना अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वो भेजी हुई ऊँटनी और उसका बच्चा कौम समूद के खेतों में पूरा दिन चरते और उनके चश्मों का सारा पानी पी जाते। ये माजरा देखकर कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि ऊँटनी और उसका बच्चा चश्मे का सारा पानी पी जाते हैं और हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो उनकी ये शिकायत सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दिन मुकर्रर कर दिए और इस तरह उस चश्मे के पानी को बांट दिया। एक दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी के लिए मुकर्रर कर दिया और दूसरा दिन उस चश्मे का पानी कौम समूद के लिए मुकर्रर हो गया। प्यारे दोस्तों, जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन वो दूध भी ज्यादा देती, और दूध इतना होता कि दिन और रात में ख़त्म ही न होता। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस बात की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये ऊँटनी है, एक दिन इसकी पानी की बारी है और एक मुअय्यन दिन तुम्हारी पानी की बारी है। इसको कोई तकलीफ न देना, वरना अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह कुछ ही दिनों बाद कौम समूद उस ऊँटनी से तंग आ गई, क्योंकि जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन उनको पीने के लिए पानी न मिलता। और वैसे भी कौम समूद के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को एक जादू करार दे रखा था। खैर, कौम समूद के एक ताकतवर सरदार की बीवी जिसका नाम सदूक था, इस औरत की दो इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील बेटियां थीं। इनकी उम्रें 12 और 14 साल थी। इस औरत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे को ये लालच दिया कि अगर तुम अपने घर में मौजूद ऊँटनी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दो तो मैं अपनी दोनों बेटियां इनाम के तौर पर तुम्हें दे दूंगी। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद जो कि नेक थी, लिहाजा वो इस औरत के इस जाल में ना फंसे। फिर इसके बाद उस सुद्दूक नामी औरत ने पूरी कौम में ये ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को कत्ल करेगा, मैं अपनी दोनों कवारी बेटियों का निकाह उनको दे दूंगी। उस औरत का ये ऐलान सुनते ही उस कौम के दो नौजवान, जिनका नाम मुसद्दा इब्न दहर और कैदार बिन सालफ था, इन दोनों बदबख्तों ने मिलकर उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की उस भेजी हुई ऊँटनी को ज़िबा करने के बाद कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हो तो हम पर वो अजाब नाज़िल करो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। इस तरह उस ऊँटनी के कत्ल होने की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए और ज़ारों की तार रोने लगे। चुनाचे इस तरह उस ऊँटनी को कत्ल करने के बाद उस बदबख्त कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का भी इरादा कर लिया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आखिरकार उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि जिस चीज़ से तुम हमको डराते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर हो तो उस अजाब को हम पर ले आओ। इस तरह जब इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया
اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب